नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चूज़ करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्यों आता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेंड करने का डिसाइड करता है। आपने अगर गौर किया होगा तो जब आप पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करते हैं, व्हेन यू हैव ट्राइड टू मेक अमेंड्स विथ थिंग्स इन योर लाइफ बट आप नहीं कर पा रहे होते हैं, उस समय पे जब आप डेस्परेशन में हर जगह भाग रहे होते हैं, तब कहीं जाकर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता देता है। कोई पोस्ट आ जाएगी, एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, कहीं पे किसी का वीडियो दिख जाएगा, या कोई पर्सन आपको आके LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता देगा। ये क्यों होता है? सी एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही सोर्स एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब हम एक ही सोर्स एनर्जी से जुड़े हुए हैं तो हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। एंड कभी भी जो हमारा पेरेंट होते हैं वो कभी भी हमें दुख नहीं देना चाहेंगे और ना ही वो हमें दुख में देखना चाहते हैं। तो सेम केस होता है यूनिवर्स के साथ कि वो हमारी विश को तथास्तु तो बोलते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स को तथास्तु तो बोलते हैं, परंतु वो जब हम बहुत ज़्यादा ही निगेटिव टर्मोइल में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में हमको हारा हुआ महसूस होने लगता है, कि चाहे वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हो, तब वो किसी ना किसी एंजल के थ्रू, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू आपके पास कोई ना कोई साइन ज़रूर भेजते हैं। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, 1111, 555, 777, 333, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपको नेचर में बटरफ्लाइज दिखने लगेंगी, आपकी फीड जो है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फीड्स, उसमें आपको LOA की चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको हो सकता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं और एकदम से कोई LOA वीडियो पॉपअप हो जाए। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आती हैं, वो आपकी लाइफ में आती हैं एक चेंज लाने के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको जब चेंज चाहिए होता है तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंटर करता है आपकी लाइफ में। और ये अपने आप को आप ब्लेस्ड मानिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज आना स्टार्ट हो चुका है। आपको कॉन्शियसली ये चीज़ समझ आए या नहीं आए, बट एनर्जी वाइज आपकी लाइफ में आप चेंज हो रहे हैं। और एनर्जी वाइज जब आप चेंज हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी लाइफ को आप लिविंग हेवन बना लेंगे। यहीं पे आप अपना जीवन पूरा एकदम से स्वर्ग की तरह जिएंगे, ठीक है। तो आप जब भी ये आपके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में क्यों आया, जबकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं, सुख और दुख लगे रहते हैं, परंतु मेरे जीवन में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया। आपके जीवन में जो भी सोर्स या जो भी मोड आया है, जो भी चीज़ भेजी गई है यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, आपके ईश्वर के द्वारा, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट वे है टू कनेक्ट विथ योर सोर्स, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। इसीलिए वो वे ऑफ चैनलाइजेशन आपके पास पहुँचाया गया है। जैसे मल्टीपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा वर्क कर रहा होता है, ठीक है। जो आकर्षण का सिद्धांत है वो हमेशा ही वर्क करता रहता है, हम कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली हमारे पास वो अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है कि हमें वो उसके बारे में कॉन्शियसली पता चले, मतलब हम ब्लेस्ड हैं, वी हैव डन सम गुड डीड्स इन द पास्ट लाइफ्स, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस लाइफ में मिल रहा है। हमने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है ना, क्योंकि हमारी लाइफ अब बिल्कुल और बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले मोड पे आ गई है, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कई तरीके की अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो NFT होती है, ठीक है, टैपिंग जिसको बोलते हैं,
और कोई आपको लॉ ऑफ अजम्पशन बता रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है, कोई टेक्निक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आपके पास जो चीज़ आ रही है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए बेस्ट क्या है, बट यूनिवर्स को पता है, आपके ईश्वर को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप जब भी किसी भी तरीके से अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में आप अगर इवन फॉर अ माइक्रो सेकेंड इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू दैट वाइब्रेशन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिज़ायर, वो डिज़ायर कन्फर्म मैनिफेस्ट होना ही है। और हर किसी का उस वाइब्रेशन में टैप करने का अलग तरीका होता है। मेरा पर्सनल तरीका है, मैं पर्सनली मेडिटेट करना पसंद करती हूँ। आई मेडिटेट ऑन अ डेली बेसिस, और साथ ही साथ मैं स्क्रिप्ट करना पसंद करती हूँ। स्क्रिप्टिंग में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे उसमें फिर ग्रेटिट्यूड राइटिंग आ जाता है, एप्रिसिएशन आ जाता है, उसके अलावा पिवटिंग आती है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, डिक्लेरेशन भी करना होता है, अलग अलग चीज़ें आती है। जो चीज़ आपसे सबसे इजी एफर्टलेस वे में हो जाए, ठीक है, और जिसको करके आपको अच्छा महसूस हो, आपको वो तरीका पकड़ना चाहिए। और पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि मेडिटेशन इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर परिवर्तन देखना स्टार्ट करते हैं, और जब आपके अंदर परिवर्तन आने लगता है तो आपकी लाइफ में पूरा परिवर्तन आता है, और आपके सारे डिज़ायर्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। और बड़े डिज़ायर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक कभी आपने कुछ बोला और वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है, बिकॉज आप वो बिलीव के साथ बोल देते हैं, ठीक है। जब आप उसको बिलीव के साथ बोलते हैं तो, और उस टाइम पे आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में जाना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लॉ ऑफ अजम्पशन करते हैं या रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को एक ही चीज़ पे एक ही चीज़ पकड़ लेते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं कि वो जो मान रहे हैं वही है। जब हम वैसा कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जिस टाइम पे आप उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में चले गए अपनी डिज़ायर की जो आप मांग रहे हो, और उस टाइम आप टैप इन कर गए ना उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में, तो उस टाइम वो मैनिफेस्ट हो जाता है। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्क सब वाइब्रेशन पे ही कर रहे हैं, सबका एट द बेस कोर जो होता है ना, सबका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट ही है, ठीक है, कोर सबका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट ही है। आपको देखना है कि आप किस तरीके से वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ रहे हो, और अपना भरोसा बढ़ाना चालू करिए, अपना बिलीफ, अपना ट्रस्ट इस पर बढ़ाइए। अपना बिलीफ और ट्रस्ट आप इस पर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप इसमें ऐसे बढ़ा सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करके देखिए ना, ठीक है। जब आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर लगता है कि मैं जो बोल देती हूँ वो हो जाता है, बस मैनिफेस्ट हो जाता है, मैं जो लिख देती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं लाइक आई एम टेलिंग यू कि आप कभी, मतलब जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे, आप कभी भी एक दिन में भी उस लेवल पे आ सकते हैं कि जब आप बोलो और वो हो जाए, तब आपको समझ आएगा कि आप कितनी जल्दी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अगर आपको चुना है तो यू आर द लकी वन, यू आर द लकी वन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में आ गया है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आया हो, कैसे भी आया हो, यूनिवर्स ने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या यूनिवर्स आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, आपको कॉन्शियस अवेयरनेस हो गई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, देन यू आर द लकी वन, यू आर द लकी वन, ठीक है। एंड इस चीज़ का प्रॉफिट लीजिए, इस चीज़ को जितना अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं उतना अपने बेनिफिट में इस चीज़ को यूज़ करिए, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting, dream big, bigger and biggest. Nothing is impossible, और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Thank you for watching the video. हरि ओम तत्सत।